ऋषभं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्मेदेवा शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव। और मुझे भी ये परम सौभाग्य कि अपने घर में बैठ कर के मुझे भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिला। ये भगवान महाकाल का ही आशीर्वाद है, उनकी ही अनुकंपा है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। हम सब लोग भगवान शिव की पावन कथाओं को श्रवण करें। उससे पूर्व आइए बहुत छोटा सा एक शिव नाम संकीर्तन करते हैं, फिर आपको भगवान शिव की पावन कथाएं श्रवण के लिए यहाँ मिलेंगी। बड़े प्रेम से पावन दिव्य शिव नाम संकीर्तन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधर शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पुराणों की ज्ञाता, वेद शास्त्रों के परम मर्मज्ञ, रोमहर्षण सूत जी महाराज आज प्रयागराज में उपस्थित हुए हैं।
जितनी भी कथाएं हैं उन कथाओं का प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ से हुआ है, लेकिन ये शिव पुराण की कथा है, इसका प्रारंभ प्रयागराज से हुआ है। ये कथा प्रयागराज में सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को सुनाई है। तो पुराणों के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के परम मर्मज्ञों, व्यास जी के परम शिष्यों श्री सूत जी महाराज विराजमान है अपने आसन पर और सौनकादिक ऋषि उनके पास पहुंचते हैं। सौनकादिक ऋषियों के मन में बड़ी जिज्ञासा है। भगवान शिव के विषय में जानने की जिज्ञासा जब उनके अंदर प्रकट हुई तो सूत जी महाराज के पास गए और सूत जी महाराज से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। क्या क्या प्रश्न किए हैं? सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम स्विकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम। उन्होंने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल का प्रादुर्भाव हो गया है, ये कलयुग आ गया है। इस कलयुग में कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से जो प्राप्त विवेक होता है उसकी वृद्धि हो। पहला प्रश्न किया कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है। और दूसरा प्रश्न किया, साधु पुरुष, सज्जन लोग अपने काम, क्रोध आदि जो विकार होते हैं, स्विकार निरासश्च, प्राणी के अंदर जो विकार हैं उन विकारों से, उन अवगुणों से कैसे बचते हैं। क्योंकि पंच विकार प्राणी में जन्म से ही होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म से ही पैदा हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रत्येक प्राणी में होते हैं। कोई प्राणी इनमें से ऐसा नहीं जिसमें इनमें से कोई अवगुण ना हो। तो कह रहे हैं प्रभु, कौन सा उपाय है जिससे ये पंच विकार दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर भाव लेकर के लिखा है, सोमते कुमते सबकी ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहई, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां बेपत्ति निधान। महाराज, सुमति और कुमति प्रत्येक प्राणी में होती है। तो
तो इस कुमति को सज्जन लोग कैसे दूर करते हैं ये बताइए। तो अभी तक दो प्रश्न हुए। पहला प्रश्न किया उन्होंने कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति से उत्पन्न जो विवेक है उसकी वृद्धि कैसे हो, और दूसरा प्रश्न किया कि सज्जन लोग अपने विकारों को कैसे दूर करते हैं, और तीसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं कि कलयुग में प्राणी प्राय आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे। प्राणियों में आसुरी स्वभाव बढ़ेगा। प्रत्येक प्राणी में राक्षसों के जो गुण होते हैं उनका भी संचार धीरे धीरे होगा। तो आसुरी स्वभाव वाले प्राणियों का भी उद्धार कैसे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी व्यास मंच से कह रहे हैं कि प्राणियों में आसुरी स्वभाव आ जाएगा, तो अभी तक तो हमें किसी में दिख नहीं रहा आसुरी स्वभाव। असुर का मतलब राक्षस, तो राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति केवल ये नहीं कि लंबे लंबे सींग हो जाएं, बड़े बड़े दांत हो जाएं, बड़े बड़े नख हो जाएं, वो ही असुर है। असुर किसे कहते हैं? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा। जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मानते, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावही सेवा। साधुन सन करवावही सेवा का भावार्थ यहाँ ये है कि जो अपने बड़ों से अपनी सेवा करवाएं। कोई काम हो तो सदैव अपने से बड़ों से ही उस कार्य को करवाने का प्रयत्न करें, जबकि परिश्रम के जो कार्य होते हैं वो छोटे को ही करने चाहिए। तो आजकल के बालक कैसे हो गए हैं कि कोई काम होता है तो पिता से कह देते हैं, माँ से कह देते हैं, खुद उठ करके उस काम को नहीं करते। जिनके यह आचरण भवानी, भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसका ऐसा आचरण है, हे भगवती, ऐसे ही प्राणी को असुर समझना चाहिए। ते जानहि निश्चर सम प्राणी, ऐसे प्राणी को निश्चर समझना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न उनका यही था कि आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी कैसे इस संसार में मुक्त होंगे, उनका उद्धार होगा, ये बताने की कृपा करें। और चौथा प्रश्न उन्होंने किया शौनकादिक ऋषियों ने कि किस कल्याणकारी साधन से आत्मा की शुद्धि होती है। और श्री शंकर जी के चरणों में भक्ति बढ़ती है। ये चार हमारे प्रश्न हैं। हे सूत जी, इन चार प्रश्नों का शास्त्रोक्त विधि से उत्तर हमें दें।
तो ये 4 प्रश्न बहुत ही सरल भाव में उन सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज के सम्मुख रखे। सूत जी महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वं मुने शार्दूल श्रवण प्रीतिलालसः अतो विचार सुधिया बच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्व सिद्धांत गुण ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला शिव महापुराण है। शिव महापुराण सारे सिद्धांतों से संपन्न है, गुण ज्ञान और वैराग्य भक्ति को बढ़ाने वाला है और सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यम शृणु वत्सरसायनम। ये शिव महापुराण दीनहीन, मलिन, कुलीन, पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करता है। केवल धर्मात्माओं का उद्धार करे ऐसा नहीं, ये पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर देता है। और बताया कि काल व्याल महात्रास विध्वंसकरमुत्तमम् सेवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुनि। यह शिव पुराण काल व्याल महात्रास, काल से बचाने वाला है और सारे साधनों में उत्तम साधन है। एतत् शिव पुराणं हि परमं शास्त्रम् उत्तमम् शिवरूपं छितो गेयम् सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण सभी शास्त्रों में उत्तम और साक्षात शिव का ही दूसरा रूप है। इस शिव पुराण को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से श्रवण नहीं करें। यह मनोरंजन का साधन नहीं, ये मुक्ति का साधन है। शिव पुराण साक्षात शिव है, इसलिए सदा सेव्या सदा सेव्या, इसका सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, क्योंकि ये पुराण स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। अब ऋषियों ने पूछा, महाराज इस शिव पुराण को यदि हम श्रवण करें तो शिव पुराण का श्रवण करने से फल क्या मिलेगा?
क्योंकि हम सब लोग यहाँ फल की इच्छा से ही उपस्थित हैं। विचार किया और विचार करके बताया, राजसूयेन यत पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तत पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रितः। राजसूयेन यत पुण्यम, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में एक यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ, जिसे करना आसान नहीं। बहुत बड़ा आयोजन होकर के राजसूय यज्ञ होता है। तो राजसूय यज्ञ करने से, राजसूयेन यत पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, अग्निष्टोम सतेन च, और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, तत पुण्यम लभते शंभो, वही पावन पुण्य केवल कथा श्रवण मात्रितः, भगवान शिव की कथा को सुनने से मिल जाता है। तो राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य मिल रहा है, या अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य फल मिल रहा है, वह फल केवल भगवान सदाशिव की कथा श्रवण करने से आपको मिलने वाला है। इसलिए शुद्ध चित्त से इस कथा को श्रवण करो, शुद्ध चित्त से। यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणात् तत्फलम निश्चलम भवेत। यत पुण्यम सर्वदानेषु, प्यारे, सभी प्रकार के दान करने से जो पुण्य फल मिलता है ना, उस पुण्य फल को सर्व यज्ञेषु वा मुने, और हे ऋषियों, जो सभी यज्ञों को करने से पुण्य फल मिलता है, उस पुण्य फल को मेरा भोला बाबा केवल कथा श्रवण करने वालों को दे देता है। दो देवता ऐसे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? भंडारी कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारी। एक तो कुबेर भंडारी और दूसरा मेरा भोला भंडारी, जो लुटाता है दोनों हाथों से लुटाता है कि मेरे पास जो है उसे ले जाओ, ये आपका है। तो मेरा भोला भंडारी केवल कथा श्रवण करने से आपको सभी प्रकार के दान करने का पुण्य फल, सभी प्रकार के यज्ञ करने का पुण्य फल कथा श्रवण मात्र से दे देता है। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, ये बात 3 बार कही, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। इसका भावार्थ है कि भोले की कथा कहीं भी सुनने को मिले उसे ग्रहण करो। जितना बार मिले भगवान की कथा उतने बार ग्रहण करो। मेरे भोले बाबा की कथा को बार बार सुनो।
नित्य सुनो, निरंतर सुनो, रोज सुनो, क्योंकि ये पावन कथा एतत् शिव पुराणस्य, यह जो शिव पुराण की कथा है परम पावनी, ये परम पावनी है, बहुत पावन बना देने वाली ये कथा है। इसलिए इस कथा को श्रवण करो। तो यहां श्रवण का फल बताया कि अग्निष्टोम यज्ञ करने से या राजसूय यज्ञ करने से, अश्वमेध यज्ञ करने से, जितने भी यज्ञ हैं उनको करने से जो पुण्य फल मिलता है, या सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य फल केवल कथा में बैठकर शंभू का नाम ले लेने से, भगवान की कथा को श्रवण कर लेने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव का जो नाम है वो बड़ा पावन है। इसलिए किम प्रेमी फलम तस्या शिव चित्तम समाश्रिता। अपने हृदय को पवित्र करके इस कथा को श्रवण करो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर तूने अपने चित्त को शुद्ध करके एक बार भी मेरा नाम ले लिया तो तेरा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है ना, भगवान की भक्ति करने के लिए सबसे पहले इस मन को ही साफ करना पड़ता है प्यारे। जब तक ये मन साफ नहीं होगा, भोले बाबा पर क्या, संसार में किसी भी देवता पर कितना भी जल चढ़ाओ, इस चित्त पर भी कभी कभी एक आध लोटा जल डालकर इसे पवित्र कर लो। यदि ये पवित्र हो गया तो ये कथा निश्चित रूप से आपका कल्याण कर देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये पावन कथा हमारे अवगुणों का विनाश कर देती है, और राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है। आप सोचें, ये चौपाई तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखी है, और राम जी के विषय में कहा जा रहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन ध्यान रखो, राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। राम मिल गए तो शिव मिल गए, और शिव मिल गए तो राम मिल गए। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ ने पूरी की पूरी एक रामायण, भगवान श्री राम का चरित्र पूरा का पूरा लिख करके लगभग 1 करोड़ श्लोकों वाला ग्रंथ बनाकर अपने चित्त में धारण कर लिया। भोले बाबा ने राम जी की पूरी कथा अपने चित्त में धारण कर ली, और उसमें 1 करोड़ श्लोक रखे। ये बात देवताओं को पता चल गई कि कोई कथा भोले बाबा ने लिख ली है। तो देवताओं ने चर्चा की, मनुष्यों से चर्चा राक्षसों के पास भी पहुंच गई, तो तीनों के तीनों भोले बाबा के पास पहुंचे। कहे भोले बाबा, हमने ये सुना है कि आपने कोई बहुत अच्छा
ग्रंथ रचा है जिसमें 1 करोड़ श्लोक हैं। एक काम करो, आप क्या करोगे इसका? इसे हमें दे दो ग्रंथ को, इसका हम संसार में प्रचार प्रसार करेंगे। भोले बाबा तो बड़े औघड़दानी हैं, कोई आ जाए तो उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। भोले बाबा ने कहा ठीक है, आप प्रचार प्रसार करोगे कि हाँ। तो 1 करोड़ में से भोले बाबा ने 33 लाख श्लोक बांट दिए। 33 लाख देवताओं को दे दिए, 33 लाख राक्षसों को दे दिए, 33 लाख मनुष्यों को दे दिए। और जैसे वो इनको लेकर खुशी खुशी जाने लगे, देवताओं ने विचार किया कि अभी तो 1 लाख श्लोक और रह गए, उनका भोले बाबा क्या करेंगे? एक काम करो, उन्हें भी मांग लो। लौटे तीनों के तीनों क्या भोले बाबा अभी आपके पास 1 लाख श्लोक बचे हैं, उनका क्या करोगे? आप उन्हें भी हमें ही दे दो। भोले बाबा ने कहा अच्छा। फिर भोले बाबा ने 33,000 करके फिर तीनों में बांट दिए। चलने लगे तो मनुष्यों ने कहा महाराज अभी तो 1000 श्लोक बचे हैं भोले बाबा पे, भोले बाबा क्या करेंगे इनका? तो मनुष्यों ने कहा महाराज इसमें से भी बंटवारा कर लो। तो भोले बाबा ने 333 श्लोक दोबारा बांट दिए। अब केवल 1 श्लोक बचा भोले बाबा पे। राक्षसों ने कहा कि इसे भी ले ही चलो, भोले बाबा क्या करेंगे इसका, उन पे किस लिए छोड़ना। तो देवताओं ने कहा महाराज, राक्षसों ने कहा महाराज अभी आपके पास 1 श्लोक बचा है, उसे भी बांट दो। तो वो श्लोक काय का था? अनुष्टुप छंद में लिखा गया था। अनुष्टुप छंद में 32 मात्राएं होती हैं, तो उन 32 मात्राओं वाले श्लोक को भी भोले बाबा ने 10-10 मात्राएं उनमें बांट दी। केवल 2 ही अक्षर बचाई और वो अक्षर दोनों अपने हृदय में बसा करके रख लिए। देवता बोले महाराज वो 2 कि उन्हें मैं किसी को नहीं दूंगा, वो 2 अक्षर तो सदैव मेरे हृदय में रहते हैं। वो 2 अक्षर कौन से हैं? रा और माँ। ये भोले बाबा हमेशा अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं इन 2 अक्षरों को, रा और दूसरा माँ। रमा है वही राम, लीला उसी की, कहो प्रेम से सब जय राम जी की, कहो प्रेम से सब जय राम जी की। बोलिए शंकर भगवान की जय। उन 2 अक्षरों को भोले बाबा ने अपने हृदय में बसा लिया। तो राम मिल गए तो राम के हृदय में शिव हैं, और शिव मिल गए तो शिव के हृदय में कौन है? राम है। यहाँ एक की प्राप्ति होने से दूसरे की प्राप्ति प्यारे अपने आप हो जाती है। तो ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। इस पुराण का परिचय दे रहे हैं। ये जो शिव पुराण आप सुन रहे हैं, इस शिव पुराण का उन्होंने परिचय दिया। शिव पुराण का क्या परिचय है? भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। लेकिन इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों का ये ग्रंथ है। चतुर्विंशते सहस्रो ग्रंथो अयम सप्त संहिता। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ऐसे ही इसमें 7 संहिताएं हैं। भोले बाबा की इस कथा में 7 संहिताएं हैं।
पहली संहिता जो है उसका नाम है विद्येश्वर संहिता। भोले बाबा की जो शिव पुराण की कथा है उसमें पहले विद्येश्वर संहिता की कथाएं आती हैं और उसके बाद रुद्र संहिता, रुद्र संहिता के बाद सतरुद्र संहिता और कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता। इस तरह से इस कथा में 7 संहिताएं हैं जिनके महत्वपूर्ण कथाओं का श्रवण आप यहाँ 9 दिन में करेंगे। शिव पुराण के महात्म की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व एक भगवान सदाशिव का छोटा सा संकीर्तन सब लोग प्रेम से इस संकीर्तन को करेंगे। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। मर्जी है इसकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। मर्जी है इसकी हमको जैसे नचाए, जितनी जरूरत उतना जोर लगाए। ये चाहे जितनी खींचे, ये चाहे जितनी खींचे, हम काहे मचाएं शोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भगतों की डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए, गम जिंदगानी के कम हो गए। भोले तुम्हारे जब से हम हो गए, गम जिंदगानी के कम हो गए। बंद कर देवी डोरी से, बंद कर दे डोरी से, हम नाचे जैसे हो। बंद कर तेरी डोरी से, हम नाचे जैसे हो। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे हो।
के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। खिंच खिंच डोरी जो संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। खिंच खिंच डोरी जो संभाला न होता, हमको मुसीबत से निकाला न होता। ये चाहे जितना भी खींचे, ये चाहे जितना भी खींचे, हम खींचे इसकी ओर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। बनवारी टूटे जैसे भक्तों से नाता, डोरी से बंधा है तेरे प्रेम का धारा। बनवारी टूटे जैसे भक्तों का नाता, डोरी से बंधा है तेरे प्रेम का ये धारा। इस पर ये भरोसा, इस पर ये भरोसा, ये डोर नहीं कमजोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। भोले के हाथों में है भक्तों की डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। बोलिए शंकर भगवान की। शिव पुराण की महात्म की कथा को हम सब लोग शुद्ध चित्त से श्रवण करते हैं। महात्म की कथा में शिव पुराण के श्रवण से देवराज की मुक्ति कैसे हुई, देवराज को सदगति कैसे मिली, ऐसा पवित्र आख्यान आप श्रवण करने जा रहे हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मण ज्ञान दुर्वला, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखा। आसीत किरात नगरी, एक किरात नाम का नगर था। किरात नाम के नगर में
एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? देवराज था। ब्राह्मण का नाम है देवराज। कितना सुंदर नाम है। किरातनगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण होते हुए भी वह कुकर्मों में लिप्त था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यव्रती परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्ता जनवंचकाः। ब्राह्मण अपने धर्म से परिभ्रष्ट था। ना वो कभी संध्या करता था, ना भगवान का नाम लेता था, ना समय से स्नान करता था। ब्राह्मण होकर भी ना तो वो संध्या करता था। संध्या आप समझते हो तो मैं आपको बता दूं, तीनों समय, सूर्योदय के समय, मध्याह्न के समय और सूर्य अस्त के समय पर, तीन समय भगवान का नाम स्मरण करना संध्या है। भगवान का नाम तीनों कालों में लिया जाए, त्रिकाल में भगवान का नाम लिया जाए। ब्राह्मण का परम कर्तव्य है कि इन तीनों कालों में भगवान का नाम स्मरण करे। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो केवल 10 बार गायत्री मंत्र का जप इन तीनों काल में वो अवश्य करे। लेकिन ये देवराज नहीं करता था। देवराज संध्या से हीन था और समय से स्नान नहीं करता था। 2-2, 4-4 दिन निकल जाते थे स्नान के लिए, लेकिन स्नान नहीं करता था। और ज्ञान दुर्बल, ज्ञान में बड़ा दुर्बल था। इसको कोई ज्ञान नहीं था। दरिद्री था। दरिद्री का अर्थ है बिना स्नान के ही भोजन कर लेना। तो ऐसा ये दरिद्री भी था, व्यापारी था। और इसके साथ साथ और भी इसमें अवगुण थे। वैश्यावृत्ति परायण, ये वैश्यावृत्ति करता था, वैश्या के पास भी जाता था। तो इस देवराज में सीधी भाषा में हम कहें कि छुट भलाई के सारे अवगुण थे। भलाई को छोड़ के सारी चीजें थीं। तो ऐसा पापी शराब पीना, वैश्यागमन करना, कुकर्मों में रत रहना, ये इसका काम था। और अधर्म के रास्ते से इसने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया। अधर्म का रास्ता अपनाया, उस अधर्म के रास्ते से बहुत सा धन इसने इकट्ठा कर लिया। अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चाते नार्जितान वै न धर्माय धनम तस्य स्वल्पञ्चापि पापिनः। अधर्मरत रहकर बहुत सारा धन इसने अर्जित किया। हम जैसा धन अर्जित करते हैं उसका प्रभाव हमारी संतान पर पड़ता है। इसलिए सदैव परिश्रम का धन अर्जित करें। किसी दूसरे का जो धन है उस पर कभी अपनी कुछ चेष्टा न डालें, क्योंकि अधर्म से कमाया हुआ धर्म, अधर्म से कमाया हुआ धन हमारे धर्म का नाश कर देता है।
इसलिए अधर्म से धन न आए ऐसा आप विचार रखो। अधर्मात बहुवित्तानि, इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अधर्म से बहुत सारा धन कमा लिया। पश्चाते नार्जितान वही, और उस धन में से कभी भी उसने धर्म के काम में नहीं लगाया। अधर्म से धन बहुत कमाया, लेकिन उसमें से कभी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, कभी अच्छे काम में उस धन को खर्च नहीं किया, और अधर्म के ही कार्यों में उस धन को खूब लुटाया। अपने मुक्ति के मार्ग में नहीं लगाया। एक तड़ागे सा इसना तुम या तो महीसुरा, वैस्या शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला। एक दई को तड़ागे सौ, तड़ाग का अर्थ है तालाब। एक दिन दोपहर के समय स्नान करने के लिए एक तालाब के किनारे गया। वहां उसने शोभावती नाम की एक वैश्या को देखा, एक सुंदर वैश्या को देखा जिसका नाम शोभावती था। ये देवराज पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वैश्या के रूप पर जाकर के ये मोहित हो जाता है। जब वैश्या के रूप पर मोहित हो गया और उस वैश्या को पता था कि ये देवराज जो है इसके पास बहुत धन है, धन की कोई कमी नहीं है इसके पास, और वो वैश्या चाहती थी कि इसका धन मुझे मिल जाए, इसलिए वह वैश्या देवराज के पास आ गई। देवराज उसे अपने साथ अपने घर ले आया। घर में एक सुंदर स्त्री है, फिर भी अधर्मरत बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण से ये उस वैश्या को भी अपने घर ले आया। माता पिता स्त्री इसे धर्म के विषय में समझाते थे, लेकिन अधर्मी व्यक्ति को धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जो व्यक्ति अधर्मी होता है ना, उसे धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। इसे भी धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती थी। माता पिता से ईर्ष्या करने लगा, पत्नी से ईर्ष्या करने लगा, और ईर्ष्या के कारण इसने एक कितना जघन्य पाप किया। एकदा ईर्षा वसातो रात्रौ मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान न्यवधीता दुष्टो धनम तेषां हरत। एकदा ईर्षा वसात, उस ईर्षा के कारण से एक दिन इसने क्या किया, रात्रौ मातरम पितरम बधूम, रात्रि के समय अपनी माता पिता और पत्नी तीनों का वध कर दिया इसने। इस पापी ने सोते हुए माता पिता और अपनी पत्नी का वध कर दिया, उन तीनों को मार दिया, और उन तीनों को मारकर दुष्टौ धनम तेषां तथा हरत, इस दुष्ट ने उनका जो धन था वो भी हर लिया।
छीन लिया और ले जा करके किसको दिया? आत्मनीनम धनम यच्च पित्रादीनाम तथा धनम वैश्याय दत्तवान सर्व कामी तदगत मानसा। इस दुष्ट ने अपना सारा धन पित्रादि नाम तथा धनम और पिता का जो धन था वो सारा धन वैश्याय दत्तवान, उस वैश्या को जाकर के दे दिया, उस वैश्या को सारा धन दे दिया। क्योंकि ये कामी पुरुष है, इसे केवल काम वासनाओं के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। संपूर्ण धन, स्वर्ण, आभूषण जो भी कुछ था वो सब का सब उस वैश्या को दे दिया। और उस वैश्या ने भी क्या किया? खूब भक्ष अभक्ष इसे खिलाया, खूब शराब पिलाई इसे, रोज शराब इसे पिलाती थी। रोज शराब पी पी कर अभक्ष भोजन कर करके इसका शरीर कैसा हो गया? दुर्बल हो गया, शरीर में बल नहीं रहा। और जब शरीर में बल नहीं रहा तो उस वैश्या ने विचार किया कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। एक दिन रात्रि में सारा धन बटोर करके इकट्ठा करके वो वैश्या भाग गई। माता पिता भी गए, ये वैश्या भी चली गई, सारा धन भी लूट करके ले गई, शरीर भी दुर्बल हो गया है। अब ये असहाय सा देवराज बड़ा परेशान है। अज्ञानतावश ये देवराज उसी वैश्या को ढूंढ रहा है कि वो वैश्या मुझे मिल जाए। ढूंढते ढूंढते ये प्रयागराज में गंगा के तट पर गया और गंगा के तट पर इसने क्या देखा? भगवान शिव की कथा चल रही है। गंगा के तट पर शिव पुराण की पावन कथा हो रही थी। उस कथा को देखकर, वहां लोगों की भीड़ देखकर वहीं किनारे से एक पेड़ के नीचे जाकर के लेट गया। वहां जब लेट गया, दुर्बल शरीर में रोग बहुत लग जाते हैं, इसे बुखार आ गया। लेकिन बुखार में भी इसने भगवान का नाम अपने कानों से सुना। भगवान का नाम जब इसने सुना, श्रवण किया, भगवान की कैसी लीला हुई कि भगवान की लीला से कथा श्रवण करते करते इसके प्राण पखेरु उड़ गए, इसका प्राणांत हो गया। ये वहीं कथा सुनते सुनते ही मर गया। जब कथा सुनते सुनते मरा तो यम के दूत दौड़ करके आए इसे पकड़ने के लिए। लेकिन उसी समय भगवान भोले के दूत भी वहां पहुंचे। शिवजी के दूत पहुंच गए। शिवजी के दूतों ने देखा कि यम के दूत ले जा रहे हैं। शिव के दूतों ने कहा कि इसने प्राण छोड़ने से पहले भगवान सदाशिव का गुणगान सुना है, इसलिए ये यमपुर का अधिकारी नहीं है, ये तो शिवधाम का अधिकारी बन गया है। यमदूतों से निवेदन किया कि यमदूतों आप इसे मुक्त कर दो, इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा कि हे शिवदूतों, इसने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, फिर आप क्यों इसको ले जा रहे हैं? इस पर तो यमपुर का अधिकार है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये पापी है, लेकिन इस पापी ने मरने से पूर्व
भगवान सदाशिव का नाम श्रवण किया है, भगवान की कथा श्रवण की है, इसलिए ये यमलोक नहीं जाएगा। यमदूत नहीं माने तो भोले बाबा के गणों का तो आपको मालूम है कैसे गणे भोले बाबा के। भोले बाबा के गणों ने यमदूतों की खूब पिटाई की कि ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे तो मानोगे। यमदूत अपने प्राण बचा करके भाग गए और वो उनको सम्मान के साथ देवराज को भगवान सदाशिव के धाम में ले गए। भगवान सदाशिव ने केवल इस कथा के श्रवण मात्र से ही उस देवराज का उद्धार कर दिया और उसे अपना गण बना दिया। तो भोले बाबा ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि दीन से दीन का, मलिन से मलिन का, पापी से पापी का भी उद्धार कर देते हैं और उसको अपना लेते हैं। तो ये भगवान की कथा श्रवण की दिव्य महिमा है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। भोलेनाथ से निराला इस दुनिया में कोई देव नहीं है। तो भगवान सदाशिव का गुणगान करते हैं। ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। एक बिजली बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम का भेदिए खोले, अगम निगम का भेदिए खोले, उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम का भेदिए खोले, अगम निगम का भेदिए खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई
जब करवट बदले, मामा जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, माया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, आप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, माया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, आप चमकते अगले पिछले, हो ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, ओ स्वामी क्यों बिसराया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने स्वामी क्यों बिसराया, ओ ऐसा दुख न मिटाने वाला, ऐसा दुखड़ा मिटाने वाला, ऐसा दुखड़ा मिटाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की ये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। आपने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा सुनी। सौनक जी बोले, सूत सूत महाभागा सर्वज्ञो असि महामते, त्वत् प्रसादात् कृतार्थो अहम्, कृतार्थो अहम् पुनः पुनः। धन्या धन्या कथा संभो, त्वं धन्यो धन्य एव च। यदा करणं मात्रेण शिवलोका व्रजे नरा।
कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से हम धन्य हो गए। कृपा प्रसाद क्या है? आपका कृपा प्रसाद यही है कि आप हमें ऐसी पावन कथा सुना रहे हैं। ये कैसी पावन कथा है? यदा करणेन मात्रेण शिवलोके ब्रजे नरः। ये शिव कथा जब हमारे कानों में जाती है तो ये शिव कथा हमें शिवलोक की प्राप्ति करा देती है। ऐसी पावन कथा है आपकी, और आपकी बड़ी कृपा है कि आप हमें ये पावन कथा सुना रहे हैं। शिवलोक की प्राप्ति कराने वाली कथा धन्य है, और कथा श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। जो कान भगवान की कथा के संपर्क में आते हैं, जिन कानों में भी भगवान की ये कथा पहुंच जाती है, वो भी परम धन्य हैं। जो भगवान की कथा में बैठकर कथा श्रवण करते हैं, वे तो धन्य हैं ही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी दुर्भाग्यशाली होते हैं कि भगवान की कथा में होते हुए भी कथा में नहीं होते। कथा में बैठे जरूर हैं, लेकिन बैठे होने पर भी कथा में नहीं होते। तो कथा में बैठकर पूरी तरह से समर्पित भाव से कथा में रहिए, क्योंकि जिन कानों में ये भगवान का नाम प्रवेश नहीं करता, वे कान व्यर्थ हैं। जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र आई भुवन समाना, श्रवण रंध्र आई भुवन समाना। राम कथा सुनत अधाई, राम कथा सुनत अधाई, रस विशेष नाथ नाई, रस विशेष नाथ श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। यहाँ इसका भावार्थ यही है कि भगवान की कथा में बैठकर भी यदि आप भगवान की कथा श्रवण नहीं कर रहे, तो आपके जो कान हैं वो अहे भवन, अहे का मतलब होता है सर्प। आपके कान कान नहीं है, सर्प के बिल के समान है। यदि भगवान की कथा में बैठ के भी ये कथा श्रवण नहीं की, कथा में बैठकर किसी भी प्रकार की सांसारिक बातों को त्याग कर केवल भगवान की चर्चा में मस्त हो जाना चाहिए, तो भोले भंडारी उसे मस्त कर देते हैं। तो आज यहाँ कहा जा रहा है, अन्यापि कथां संभोर बद प्रेम विवर्धिनी। अन्यापि कथा शंभोर वद,
हे सूत जी, आप भगवान शिव की कोई दूसरी कथा भी हमें सुनाओ। क्यों? क्योंकि ये कथा प्रेम विवर्धिनी, हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाने वाली है। भोले बाबा की जो कथाएं हैं वो भोले बाबा से प्रेम करा देती हैं, इसलिए हमें कोई अन्य कथा आप सुनाएं। तो महात्मा की कथा में दूसरी कथा चंचुला की आती है, जो आप श्रवण करेंगे। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकाः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोंझिता जनाः। सूत जी कहते हैं, कहे सौनकादिक ऋषियों, समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का गांव था। उस वास्कल नाम के गांव में सब पापी लोग रहते थे। वे वेद धर्म के विपरीत कार्य करते थे, वेदों के विपरीत चलते थे। ऐसे पापी लोगों का समूह उस वास्कल नाम के नगर में रहता था। और उसी गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, वो भी निवास करता था। ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण उस गांव के अन्य लोगों की तरह सदैव पापों में लगा रहता था, सदैव कुकृत्यों में लगा रहता था, क्योंकि उस पूरे गांव का वातावरण ही दूषित हो चुका था। जहां जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। जहां ज्यादा ठंड पड़ती है ना, वहां के जानवरों के भी बाल लंबे लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। तो वातावरण का प्रभाव प्राणी पर पड़ता है। जहां जैसे लोग रहते हैं वहां बच्चे वैसे ही प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो आज इस गांव का जो वातावरण है वो दूषित है, और दूषित होने के कारण ये बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी पापिष्ट हो गया है, पापों में लगा रहता है। इस गांव का कैसा दृश्य है? सब नर काम क्रोध रत लोभी देव विप्र श्रुते संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नार पर पुरुष अभागी। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, उस पूरे गांव के लोग कैसे हैं? कामी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं और संतों के विरोधी हैं। संत विरोधी भी हैं। संतों का, ब्राह्मणों का सदैव अपमान करते हैं। ऐसे लोग उस गांव में रहते हैं। भजहि नार पर पुरुष अभागी, और वहां की स्त्रियां भी दूषित हैं। स्त्रियां कैसी हैं? स्त्रियां सदैव पर पुरुषों का स्मरण करती हैं। ऐसी दूषित स्त्रियां हैं। पुरुष भी दूषित हैं, स्त्रियां भी दूषित हैं।
तो ऐसे गांव में जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण रह रहा है, उसके एक सुंदर पत्नी है चंचुला, लेकिन वो सदैव पर स्त्री में अपने मन को लगाए रहता है बिंदुक। और उसकी स्त्री ने पहले तो काफी समय तक अपने धर्म की रक्षा की, लेकिन फिर उसका भी धर्म भ्रष्ट हुआ। एक दिन बिंदुक ने चंचुला को पर पुरुष के साथ देखा। पर पुरुष के साथ देखकर उस पर क्रोध नहीं किया और उससे क्या कहता है कि देख, तो उस पर आसक्त है, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन उससे धन ऐंठ कैसा उसको परामर्श दे रहा है। वो पर पुरुष से धन ऐंठती है, इसे लाकर देती है, ये वैश्या को संतुष्ट करता है। इस तरह से पूरे नगर का माहौल इस तरह का हो गया कि वहां बच्चा बच्चा भी पापों में ही प्रविष्ट हो गया। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोढ़ी, एक जैसे ही सब लोग वहां रह रहे हैं। दोनों कुकृत्यों में रमण करने लगे, विषयों में फंसा हुआ ये बिंदुक जब मृत्यु को प्राप्त हुआ और अपने पापों और कुकृत्यों के प्रभाव से नरक की यातनाओं को भोगता हुआ प्रेत बन गया। ये बिंदुक बुरे कर्मों की वजह से प्रेत बना, मरने के बाद क्या बना? प्रेत। और प्रेत बन करके ये महान कष्ट भोग रहा है। भोक्त्वा नरक दुखानी बवहानि समूढ़धि विंदये भवत पिशाचो ही गिरो पापी भयंकर। नरक की यातनाओं को भोग रहा है। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभिः सार्धम गोकर्ण क्षेत्र माययौ। बिंदुक मरने के बाद प्रेत बना, विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि को भोग रहा है, अपने किए हुए कर्मों की सजा भोग रहा है। और उसकी मृत्यु के कुछ दिन बाद ये चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। आपने देखा होगा कि जब लोग गंगा जी जाते हैं या किसी तीर्थ पर जाते हैं, गंगा स्नान के लिए विशेष रूप से ये परंपरा है कि गंगा स्नान को जाते हैं तो अपनी बहन बेटियों को साथ ले जाते हैं। तो आज गोकर्ण क्षेत्र में स्नान के लिए लोग गए और चंचुला के भाई बंधु चंचुला को अपने साथ ले गए कि हमारे साथ ये चंचुला भी तीर्थों का भ्रमण कर आएगी। गोकर्ण क्षेत्र कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में है। जिस तीर्थ का मैं आपको बखान कर रहा हूं, ये तीर्थ कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिला है, उसमें दो नदियों का संगम होता है और उस संगम की वजह से एक छोटा टापू बन गया है जिसकी आकृति गाय के कान के समान है, इसलिए इस तीर्थ को गोकर्ण क्षेत्र कहते हैं। तो
इस गोकर्ण क्षेत्र पर जब ये चंचुला पहुंची, चंचुला के भाई बंधुओं ने उस गोकर्ण क्षेत्र में जाकर स्नान किया। वहीं महाबलेश्वर नाम के महादेव जी का मंदिर है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर में जाकर के इसने भोले बाबा का दर्शन किया। चंचुला ने दर्शन किया, भाई बंधुओं ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद चंचुला जैसे ही मंदिर के बाहर आई, चंचुला ने क्या देखा कि भगवान शिव की पावन कथा चल रही है, शिव पुराण की कथा हो रही है। उस शिव पुराण की कथा में जाकर ये अपने भाई बंधुओं के साथ बैठ गई। और शिव पुराण की कथा में नरकों का वर्णन उस समय चल रहा था। नरकों के बारे में बताया जा रहा था कि व्यक्ति अगर पाप करता है तो किस पाप के लिए उसे क्या सजा दी जाती है, ये वर्णन उस समय चल रहा था। जब ये सारी महिमा नरकों की उसने सुनी तो नरकों की महिमा को सुनकर के रोने लगी, क्योंकि नरकों के वर्णन में वहां बताया जा रहा था कि जो स्त्री पति के रहते हुए पर पुरुष का संग करती हैं, ऐसी पापिन स्त्रियां महान कष्ट भोगती हैं। इस श्लोक में क्या दिया है? यो सिताम जार सकताना नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्वमंदिरे। बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। हम पाप कर्म करते हैं, उसकी सजा हमें मिलती है। उसके लिए अनेक प्रकार के लोक बनाए गए हैं, जहां जाकर के उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ शास्त्र में लिखा है कि जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहती है, उससे संबंध बनाती है, तो संतप्त लोह परिघम, लोह माने लोहा, परिघ माने उसकी छड़, लोहे की छड़ को गर्म करके यमदूत उसकी योनि में डालते हैं। ऐसा महान कष्ट उसको भोगना पड़ता है। इसलिए स्वप्न में भी कभी ऐसे बुरे कर्म के विषय में मत सोचना। आज ये चंचुला सोच सोच के रो रही है कि मैंने ऐसे न जाने कितने पाप किए हैं, मेरे साथ न जाने क्या होगा। ये सोच सोच के रो रही है और रोते हुए वह इति पौराणिके नोक्ताम श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनी कथामासीत भयोत विघ्ना चकंपे तत्र सा च वै। कथा सुनकर चंचुला को वैराग्य हुआ। चंचुला के मन में ऐसा वैराग्य आया कि इस शरीर को बड़े भाग्य से ईश्वर ने मुझे दिया था। मैंने पूर्व जन्मों में न जाने कितने पुण्य किए थे, जब मुझे ये पावन शरीर मिला।
लेकिन इस शरीर को पाकर भी मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं सदैव बुरे कामों में लगी रही। अब मेरा न जाने क्या होगा। चंचला कांपने लगी, रोने लगी। मैंने कितना अनमोल जीवन व्यर्थ ही खर्च कर दिया। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं? इन पापों से मेरी मुक्ति कैसे होगी? ये सोच सोच करके रोती है। चंचला कथा समाप्त होने पर व्यास जी के पास गई। कहे व्यास जी महाराज, आपने जो कथा सुनाई वो कथा मैंने सुनी, लेकिन मैंने ऐसे सहस्त्रों पाप किए हैं जो एक स्त्री को नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुझे इसका उपाय भी आप बताओ। मैंने जो पाप किए हैं उनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी या नहीं होगी? व्यास जी ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। कैसे होगी? तुम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम शिव पुराण की कथा को सुनो। उसके सुनने से तुम्हारी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। उसने कहा, महाराज किस प्रकार से सुनूं? कि तुम 9 दिन कथा श्रवण का संकल्प लो, और संकल्प लेने के साथ जैसे एक श्रोता कथा सुनता है, इसी प्रकार से कथा सुनो। आप विचार कर रहे होंगे कि इस कथा में परीक्षित कौन है? आप सोचते हैं परीक्षित, लेकिन मैं आपको बता दूं, परीक्षित और सुखदेव जी का वर्णन केवल श्रीमद् भागवत जी में आता है। भागवत जी में परीक्षित का होना आवश्यक है, लेकिन ये जो शिव पुराण की कथा है, इसके परीक्षित तो आप स्वयं सब लोग हैं। आप सब लोग ही इसके परीक्षित हैं, क्योंकि ये कथा भोले बाबा स्वयं मेरे अंदर बैठ करके बोलते हैं और आपके अंदर बैठ करके श्रवण करते हैं। बाकी इस कथा को ना तो सुनाने की सामर्थ्य मुझ में है, ना सुनने की सामर्थ्य आपके अंदर है। ये तो भोले बाबा की ही कृपा है कि ये कथा आप सुन रहे हैं और हम इसका वाचन कर रहे हैं। तो ये चंचला पहुंच गई, प्रभु किस तरह से संकल्प मुझे करना है? व्यास जी ने बताया कि तुम 9 दिन भगवान शिव का पूजन करते हुए इस कथा को सुनो। इस कथा में प्रतिदिन शिव सहस्त्रार्चन होगा। क्या होगा? शिव सहस्त्रार्चन। आपने होर्डिंग के ऊपर शिव सहस्त्रार्चन नाम देखा, लेकिन है क्या शिव सहस्त्रार्चन? शिव सहस्त्रार्चन भगवान शिव की पूजा है। इसे प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जिस किसी को भी शिव सहस्त्रार्चन करना है, वो कल सुबह 8 बजे सही समय से आ जाए। 8 बजे से शिव सहस्त्रार्चन होगा। और साथ में लाना क्या है? अपनी जो दैनिक पूजा की थाली होती है, जिसे आप मंदिर ले जाते हैं, उतनी ही थाली ले आएं और 1000 गेहूं के दाने ले आएं। गिन के 1000 गेहूं के दाने, एक मंत्र से एक दाना भगवान शिव पर चढ़ाना है, फिर दूसरा मंत्र बोला जाएगा, दूसरा दाना चढ़ाना है। इस तरह से सहस्त्र दानों से भगवान का पूजन होगा। तो कल गेहूं के दानों से भगवान शिव का पूजन होगा। भोले बाबा ऐसे हैं कि भोले बाबा को ना तो अखरोट चाहिए, ना बादाम चाहिए, ना काजू चाहिए।
अगर आपसे कहें कि 1-1 हजार काजू लाना तो जो कहेंगे पंडित जी का धंधा है ये तो है। 1000 गेहूं के दाने लाना, उनसे शिव सहस्त्रार्चन करना, क्योंकि भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, वस्तु से नहीं। भगवान कभी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते। आप सोचें कि अनमोल चीजें चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। और भोले बाबा तो ऐसे हैं कि आपको जो मिल जाए, आक, धतूरा, बेलपत्र, रूखड़ा, कुछ भी ला करके भोले बाबा पे चढ़ा दो, भोले बाबा खुश। तो भोले बाबा ऐसे भंडारी हैं कि जो कुछ किसी से मांगते नहीं और भक्तों को देते ही रहते हैं। इसीलिए भोले बाबा का नाम है भोला भंडारी। क्या नाम है भोले बाबा का? भोला भंडारी। तो भोला भंडारी सबके भंडार भरे, इसलिए कल का सहस्त्रार्चन हम गेहूं के दानों से करेंगे। तो जिसे भी करना हो वो अपने समय से आ जाए और थोड़े से गेहूं के दाने लाए और अपने स्थान पर बैठ कर के शिव सहस्त्रार्चन की मंत्र यहां से बोले जाएंगे, उसके साथ वो करें। तो यहाँ व्यास जी से आज चंचला पूछ रही है कि महाराज ये बताओ कि किस तरह से मैं कथा श्रवण करूं। उन्होंने कहा शिव सहस्त्रार्चन के द्वारा तुम कथा श्रवण करो, शिव सहस्त्रार्चन करो, भगवान शिव की पूजा करो और उसके साथ साथ भगवान के पुराण की कथा का श्रवण करो। तो भगवान की कथा के श्रवण से क्या होगा कि मां भैखिर्ध्वजा पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रजा, शिवानुग्रहातः सर्व पापं सद्यो विनश्यति। शिवस्य शरणं व्रजा, भगवान शिव की शरण में आ जाओ। भोले बाबा की शरण में आ गए तो भोले बाबा क्या करेंगे? सर्व पापम सद्यो विनश्यति, आपके पापों का नाश करके आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसे दयालु भोले बाबा हैं। भोले बाबा ऐसे दयालु हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि भोले बाबा का पूजन करते हुए कथा श्रवण करो। हे ब्राह्मणी, तुम शिव की शरण में जाओ और शिव जी से अनुग्रह करो, उनकी पावन कथा को श्रवण करो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। चंचला ने उसी समय यजमान बन करके भगवान की कथा श्रवण करने का निश्चय कर लिया और उस पावन कथा को सुना। कथा श्रवण के प्रभाव से चंचला उसी गोकर्ण तीर्थ पर ही निवास करने लगी, शिवार्चन करने लगी, देह में भस्म लगाती, रुद्राक्ष की माला धारण करती, शिव जी की सेवा में सदैव लगी रहती। और इस प्रकार से जब समय पूरा हुआ, उसका जीवन पूरा हुआ और उसकी मृत्यु हुई, तब वो शिवलोक की निवासिनी बनी। मरने के बाद कहाँ गई वो? शिवलोक में गई। शिवलोक तक ही सीमित नहीं रही। पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी, दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुग प्रिया। पार्वत्या साकृता प्रीत्या स्वसखी दिव्य रूपिणी। जब वो शिवलोक में गई तो शिवलोक में
पार्वती जी ने उसे अपनी सखी बना लिया। पार्वती जी ने क्या बना लिया? उसे अपनी सहेली बना ली। चंचुला आज पार्वती की सखी बन गई है और दिव्य भोगों को शिवलोक में भोग रही है। आज चंचुला अपने इस कथा के श्रवण से ही सदगति को प्राप्त कर गई। सौनक जी महाराज ने पूछा, सौनक जी कहते हैं महाराज ये बताओ कि चंचुला का उद्धार तो हुआ, लेकिन चंचुला के उद्धार के साथ उसके पति का क्या हुआ? उसका पति बिंदुक है, तो बिंदुक का भी उद्धार हुआ या नहीं? इस चंचुला ने अपने पति के उद्धार के लिए कुछ किया या नहीं? उन्होंने कहा कि इसने भगवान सदाशिव का गुणगान करके अपने पति की मुक्ति का मार्ग भी सुझाया। हम सब लोग भी भगवान शिव की नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान शिव का गुणानुवाद करते हुए इस कथा का विस्तार आगे करते हैं। आइए सब लोग भगवान शिव का गुणानुवाद करते हैं। अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, इसे छोड़ पिसे रस पीना क्या? शिव नाम नहीं तो जीना क्या? शिव नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, जिसे छोड़ पिसे रस पीना क्या? शिव नाम नहीं तो जीना क्या? शिव नाम नहीं तो जीना क्या? शिव नाम नहीं तो जीना क्या? काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। शिव का नाम जपो विश्वास, शिव का नाम जपो विश्वास, इसमें बरस महीना का। शिव नाम नहीं तो जीना का, शिव नाम नहीं तो जीना का, शिव नाम नहीं तो जीना का, शिव नाम नहीं तो जीना का। तीरथ है शुभ नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। हो तीरथ है शुभ नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता
जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे शिव नाम न लावे, रसना पे शिव नाम न लावे, रसना पे शिव नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे शिव नाम न लावे, रसना पे शिव नाम न लावे, रसना पे शिव नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडल और नगीना का शुभ नाम नहीं जीना था, शुभ नाम नहीं तो शुभ नाम नहीं तो जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था। अमृत है शिव नाम जगत में, अमृत है शिव नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था, शिव नाम नहीं तो जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था, नहीं तो जीना था, शुभ नाम नहीं तो जीना था। बोलिए शंकर भगवान। पति का पता नहीं क्या हुआ होगा, क्योंकि उसने तो कभी पुण्य नहीं किया था। ये सोच करके बहुत उदास है। जब उदास थी तो माता पार्वती ने पूछा, कहे सखी आज तुम उदास क्यों हो, कुछ परेशान लगती हो। तो इसने कहा कि माता आज मुझे अपने पति की याद आ गई है। पति की याद कि हाँ, मेरा पति सदैव पाप कर्मों में लगा रहता था, न जाने किस लोक में होगा, कौन से नरक में पड़ा होगा, मैं नहीं जानती। मां, मेरे पति का भी उद्धार हो। ये भारतीय संस्कृति है, पति कितना भी खराब हो लेकिन पत्नी फिर भी सोचती है कि इसका भी उद्धार हो जाए। तो आज बड़ी उदास है और मैया से प्रार्थना कर रही है कि हे मैया, मेरे पति का भी उद्धार हो जाना चाहिए। न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, किस नरक में पड़े हुए, मैं नहीं जानती। माता ने दिव्य दृष्टि से देखा और दिव्य दृष्टि से बताया कि तुम्हारा पति अपने पाप कर्मों के कारण विंध्य पर्वत पर है। विंध्य पर्वत पर वो पिशाच बन गया है और प्रेत योनि को भोग रहा है। पिशाच क्या होता है? एक योनि होती है जिसका मुख होता है सुई की नोक के बराबर और पेट होता है 10 हाथियों के बराबर बड़ा विशाल, और उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन छोटा मुख होने के कारण से वायु का आहार भी वो पूरा नहीं कर पाता और तड़पता है, भूखा प्यासा तड़पता है। तो ऐसी योनि में वो पड़ा हुआ है, विंध्य पर्वत पर है और अपने पापों की सजा भोग रहा है। तब प्रार्थना की चंचला ने
कि मैया मेरे पति का उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि उसका उद्धार केवल शिव नाम से हो सकता है। भोले बाबा के नाम को अगर कोई उसे जाके सुनाए तो उसकी प्रेत योनि से भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन सुनाएगा कौन? तब माता ने अपने एक शिवगण तुम्बरू जी को बुलाया। क्या नाम है? तुम्बरू। तुम्बरू जी को बुलाया और कहा कि तुम विंध्य पर्वत पर जाओ और विंध्य पर्वत पर जाकर बिंदुक जो प्रेत योनि में है उसे शिव नाम की कथा सुनाओ। तो शिव नाम की कथा सुनाने के लिए तुम्बरू जी वहां से चल दिए। उस पर्वत पर पहुंच गए, लेकिन उसकी दशा को देखा। उसकी दशा कैसी है? गुब्बारे जैसी है। बहुत बड़ा पेट है, कान छोटे छोटे हैं और उसमें भी हवा के झोंके से कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो पहले रस्सियों से उसको बांधा। बांधने के बाद तुम्बरू जी ने भगवान शिव की महिमा उसे सुनाई और भगवान शिव की महिमा सुनने के बाद दिव्य विमान आया और उस विमान पर उसको आरूढ़ किया। आरूढ़ करके उसे भगवान शिव के गण शिवलोक में ले गए। शिवलोक में जाकर भगवान ने उसे अपना गण बना लिया। इस तरह से भगवान सदाशिव की महिमा का श्रवण करने मात्र से चंचुला की मुक्ति हुई और बिंदुक का भी कल्याण हुआ। बिंदुक जब शिवलोक पहुंचा, उसे शिवलोक में पार्वती जी की सखी के रूप में अपनी पत्नी प्राप्त हुई। तो भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव की कैसी महिमा है इसका कोई पता नहीं लगा पाता कि महिमा कितनी है। अमिट महिमा है भोले बाबा की। भोले बाबा की कृपा अगर हो जाए तो समझ लीजिए कि लाखपति को भी लाखपति बना देती है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके भी आगे पीछे नौकर घूमते हैं। ऐसी कृपा है मेरे महाकाल की। भोले बाबा जिस पर कृपा कर दें उस प्राणी पर संसार में ऐसा कौन है जिसकी कृपा नहीं होती। अर्थात भगवान शिव की कथा से पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण हुआ है। अब सौनकादिक जो ऋषि हैं वो पूछते हैं सूत जी महाराज से। सौनक जी कहते हैं श्रीमत् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वदा येन सर्वलभेत श्रोता संपूर्णं फल उत्तमम्। श्रीमत् शिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। कहा कि भोले बाबा की जो शिव पुराण की कथा है इस कथा के श्रवण की विधि क्या है, इसे किस प्रकार से सुने। येन सर्वम लभेत श्रोता, किस प्रकार से सुने कि श्रोता जो सुनने वाला है संपूर्णम फलम उत्तमम, इस कथा के संपूर्ण फल को वो प्राप्त करे। इस कथा का संपूर्ण फल मिल जाए ऐसी विधि क्या है। क्योंकि आपने कहा कि इस कथा के श्रवण से राजसूय यज्ञ का फल, अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। राजसूय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जितने भी यज्ञ हैं उनका पुण्य फल इससे मिलता है श्रवण से। तो वो विधि क्या है श्रवण की?
ये पावन कथा आपको सारे यज्ञों का फल देने वाली है। यज्ञों के विषय में जब बात आती है तो मैं आपको बताता चलूं कि यज्ञों शास्त्रों में 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। कितने प्रकार के यज्ञ शास्त्र में कहे हैं? 3 प्रकार के। पहले वैदिक यज्ञ, पहला यज्ञ क्या है? वैदिक। दूसरा स्मार्त और तीसरा दैनिक। ये 3 प्रकार के यज्ञ हमारे शास्त्रों में बताए हैं। वैदिक यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ के विषय में आप जान चुके हैं। रामानंद सागर की रामायण की जो स्टोरी आई टीवी पर, उसमें आप समझ गए, क्योंकि राम जी ने किया था ये अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक घोड़ा राजा छोड़ता है और वो जिस जिस नगर में हो करके जाएगा वो नगर उस राजा के अधीन हो जाता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कोई इस यज्ञ को करा नहीं सकता। अब कहां घोड़ा छोड़ेगा? घोड़ा किसी के घर में घुस गया तो वो उसकी अधीनता तो छोड़ो, बांध लेगा कि आज से ये मेरा है। तो ये वर्तमान में हो नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ होता था, राजा करते थे, और उसमें राजा अपने जो सेना में लोग होते थे या जो कुशल कारीगर होते थे, साहित्यकार होते थे, उन्हें पुरस्कार देने के लिए इस यज्ञ को करता था, राजसूय यज्ञ। वर्तमान में इनका भी अभाव हो गया। ऐसे यज्ञ भी अब वर्तमान में नहीं हो रहे। स्मार्त यज्ञ जो होते हैं वो यज्ञ होते हैं। स्मार्त यज्ञ में विष्णु यज्ञ, रुद्र यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये जो यज्ञ हैं जिनमें कोई कामना लेकर के हम यज्ञ करें, वे यज्ञ स्मार्त यज्ञ हैं और जगह जगह होते हैं। और ये जो हो रहा है ये भी एक यज्ञ है, इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। क्या है इसका नाम? ज्ञान यज्ञ। और इसमें आहुति कौन लगाता है? जो लोग यहाँ कथा श्रवण करते हैं उनकी एक एक श्वास इसमें आहुति का कार्य करती है। आप यहाँ जितनी देर बैठते हैं उतनी आहुतियां आपकी लग रही हैं इस यज्ञ में। ये स्मार्त यज्ञ है। तीसरा दैनिक यज्ञ है। दैनिक यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है और दैनिक यज्ञों में कुछ यज्ञ तो ऐसे हैं जो माताओं के ऊपर ही निर्भर हैं। आप लोगों के बिना, मात्र शक्ति के बिना इनको कोई संपन्न नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य यज्ञ हैं ये। दैनिक यज्ञ, दैनिक यज्ञ में कहा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्य यज्ञ। ये 5 यज्ञ ऐसे हैं जिन्हें हम रोज कर सकते हैं। इन यज्ञों को हम रोज कर सकते हैं। देव यज्ञ क्या है? हम सुबह शाम जब भगवान के सामने दीपक जलाते हैं ना, वो हमारा क्या है? देव यज्ञ है। देवताओं को याद करना, परमात्मा का स्मरण करना, ये देव यज्ञ है। इसको प्रत्येक प्राणी कर सकता है और रोज कर सकता है। इसलिए आप सब लोग ऐसा मन में संकल्प लें कि हम प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान का दीपक जलाएंगे और इस यज्ञ का पुण्य फल लेंगे। ये देव यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म करना क्या है? ब्रह्म यज्ञ है। वो परमात्मा हमें कैसे मिले और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये जो